नमस्कार। बीए पाठ प्रथम भूगोल प्रायोगिक इस कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। पूर्व की वीडियो में हमने मापनी का रूपांतरण का अध्ययन किया था कि किस तरह हम एक माप प्रणाली से दूसरी माप प्रणाली में या एक विधि से दूसरी विधि में माप का परिवर्तन कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आलेखी मापनी के बारे में परिचय पढ़ेंगे कि आलेखी मापनी क्या होती है, आलेखी मापनी कितने प्रकार की होती है और इसको बनाने के सामान्य नियम क्या है। सर, सबसे पहले आलेखी मापनी। आलेखी मापनी में हम जो निरूपक भिन्न होती है उसके आधार पर गणना करके मापनी की लंबाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है मापनी की लंबाई ज्ञात करना और उसके पश्चात इस रेखा को प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि आपको इसमें चित्र में भी दिख रहा है, एक मापनी बनाई हुई है। मापनी में स्केल है आपकी, उसमें 0, 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रदर्शित है और इस 0 के जो आपके बाईं ओर है इसका द्वितीयक विभाजन है और इस द्वितीयक विभाजन में आपको दिख रहा होगा कि 0 के बाद में 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है। यानी प्राथमिक विभाजन और द्वितीयक विभाजन करते हैं और इस द्वितीयक विभाजन में भी हम माप का प्रदर्शन करते हैं। तो बात यह आती है किस तरह से हम प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित करते हैं। बांटने का तरीका क्या है, किस तरह हम इस रेखा को समान भागों में बांटते हैं। तो इसको बांटने की विधि है ज्यामिति विधि की भी सहायता लेते हैं और हम उस स्केल पे दूरी नाप कर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यामिति विधि आपको दो तरह से बताई गई है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। प्रथम विधि है जिसमें आपको एक रेखा बनाई हुई है और उस रेखा को आपको 5 भागों में विभक्त करना है। तो सबसे पहले हम रेखा ए बी है, इस पर न्यून कोण बनाते हैं, यानी वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है और वो मान कुछ भी हो सकता है, 90 से कम कुछ भी। तो न्यून कोण बनाते हैं, ए बिंदु पे बनाए चाहे आप बी बिंदु बनाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो आपने कोण बनाया है उसे रेखा खींची है, जैसे इसमें चित्र में एसी रेखा न्यून कोण बनाई गई है। इसमें आप कोई भी दूरी प्रकार में भरकर 5 बिंदु आप लगा लीजिए। डी, ई, एफ, जी, एच इसमें लगाए हुए हैं। 5 इसलिए कि हमें 5 भागों में बांटना है। अगर हमें 4 करने होते तो हम 4 बिंदु लगाते। अब इन बिंदुओं को जो एच और बी है, लास्ट का पॉइंट है, उसको आप मिला दीजिए और उसी एच और बी रेखा के पैरेलल आपको रेखा खींचनी समानांतर और वह रेखा जहाँ मुख्य ए बी रेखा पर स्पर्श करेगा वह बिंदु, वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। जैसे डी वाली का D1, ई बिंदु से E1, एफ से F1, जी से G1 और एच और बी पहले से जुड़ी हुई है। तो इस मिलाने के बाद आप जब देखेंगे कि ये ए बी रेखा समान रूप से समान दूरी पे 5 भागों में विभक्त हो गई है। तो ये एक तो विधि है न्यून कोण विधि। दूसरी है आपकी समकोण विधि है। तो वही ए बी रेखा है और इस ए बी रेखा के दोनों सिरों पर आप देखिए विपरीत दिशा में ए सी और बी सी लंब खींचा गया है। बिल्कुल लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। अब प्रकार में कोई भी दूरी भरकर दोनों लंब रेखाओं को समान दूरी के अंतर पर हमें 4-4 चिन्ह लगाने हैं। 5 करने हैं तो 4 चिन्ह लगाने हैं। अब इसमें लगा लिए हमने। उसके बाद में आप जो AC लंब है और जो BC लंब है, इनके चिन्हों को परस्पर मिलाना है। D को हमने D1 से मिला दिया, E को E1 से, F को F1 से, G को G1 से। और जो रेखा जहाँ मूल AB रेखा को स्पर्श करती है वहाँ पे आप डॉट लगा लीजिए, बिंदु लगा लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये डॉट इस रेखा को समान भागों में विभक्त करते हैं। तो इसको विभाजित करने की विधियाँ ज्यामिति विधि हमने पढ़ी, एक तो न्यून कोण विधि और दूसरी है समकोण विधि। दोनों ही विधियों से हम रेखा को समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। ज्यामिति विधि के अलावा हमें जो एक और आसान तरीका है जिसमें हम स्केल पे रेखा की लंबाई
नाप लेंगे और उसको 5 से भाग दे देंगे, तो जो मान आता है उस मान पे बिंदु लगा के हम इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। आलेखी मापनी बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखे मापनी का निर्माण होता है। पूर्व में भी हमने बात की थी सबसे पहले प्रैक्टिकल के वीडियो में कि इसे या तो 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, लेकिन कभी भी मापनी 12 से 16 सेंटीमीटर के बीच होगी, इसे ना छोटी और ना ही बड़ी। मापनी में प्राथमिक व गौण भागों का विभाजन ज्योमेट्री विधि के अनुसार करना चाहिए, जिससे विभाजन में पूर्ण शुद्धता बनी रहे। आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि उसका प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांक में प्रकट करे। इन धरातल की दूरी है, आप देखो जो आपने स्केल देखी थी 10, 20, 30, 40 किलोमीटर है, ये धरातल की दूरी है। ये कभी भी दशमलव में ना हो, पूर्णांक में होनी चाहिए। आलेखी मापनी के प्राथमिक भाग सदैव शून्य से दाईं ओर हो और उसके गौण भाग जो उस प्रथम प्राथमिक विभाग के उप विभाग होते हैं शून्य से बाईं ओर अंकित करते हैं। यानी एक भाग को छोड़ के हम 0 लिखते हैं, कोने पे 0 नहीं है, क्योंकि इस 0 के बाईं ओर हमें गौण विभाजन करना होता है। यदि मापनी में केवल प्राथमिक भाग दिखलाए गए हैं तो मापनी के बाएं सिरे पर 0 अंकित करके दाईं ओर को प्राथमिक भागों पर मान लिखे जाएंगे। अगर दोनों ही मान दिखाने हैं प्राथमिक और गौण, तो एक भाग छोड़कर हम 0 लिखते हैं और उसके बाद उसे अंकित कर देते हैं। मापनी को पढ़ने और में आसानी होनी चाहिए और मापनी आकर्षक भी होनी चाहिए और स्पष्ट अक्षर उसमें अंकित होने चाहिए। और मापनी बनाने के बाद उसकी जो RF है, निरूपक भिन्न है, वो उसके या तो ऊपर या फिर नीचे अंकित कर दी जाती है। अब है आलेखी मापनी के भेद, यानी आलेखी मापनी कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, आलेखी मापनी के 4 प्रकार है: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और विशिष्ट मापनी। हालांकि आपके सिलेबस में 3 ही है, सरल, तुलनात्मक और विकर्ण। सरल मापनी सिंपल स्केल, तुलनात्मक मापनी कंपैरेटिव स्केल, विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल और विशिष्ट मापनी स्पेसिफिक स्केल। तुलनात्मक मापनी के 3 प्रकार हैं: विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, समय मापनी और परिक्रमण मापनी। आपके सिलेबस में विभिन्न मात्रकों वाली मापनी है, जिसमें दोनों माप प्रणालियों में हम मापनी का प्रदर्शन करते हैं एक ही आधार पर। विशिष्ट मापनी के प्रकार भी हैं: वर्नियर मापनी, वर्गमूल मापनी, घनमूल मापनी या ढाल या प्रवणता मापनी। वर्नियर स्केल, स्क्वायर रूट स्केल, क्यूब रूट स्केल, स्लोप स्केल। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, आप एम है या उसके बाद में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सरल, तुलनात्मक और विकर्ण मापनी है। तो मापनी